शांति। सर्वप्रथम स्वयं को तो प्रकृति के मध्य में एक दिव्य ज्योति के रूप में अनुभव करें। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अपने बिंदु स्वरूप को निहारे। अति तेजस्वी, अति चमकीला, प्रकाशमय अब देखो स्वयं को ही मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश संपूर्ण मस्तक में फैल रहा है और मस्तक की एक एक सेल प्रकाशित हो रही है, चमकीली दिव्य प्रकाश से चमक रही है। धीरे धीरे आत्मा प्रकाश दोनों नयनों में प्रवाहित हो रहा है। दोनों नयनों से होते हुए आत्म ज्योति से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुखमंडल पर फैल रहा है। देखिए स्वयं का मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा है। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव करें। आपका चेहरा प्रकाशित है, चमकीला है। आत्मा तेज से चमक रहा है। अब धीरे धीरे आत्मा प्रकाश गर्दन से होते हुए दोनों हाथों में फैल रहा है और दोनों हाथ भी प्रकाशमय हो गए हैं। मुझ आत्मा से निकलती हुई गोल्डन सुनहरी तरंगे दोनों हाथों में फैल रही है और मैं स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ कि मेरे दोनों हाथ प्रकाशित है, दोनों हाथ चमक रहे हैं। अब धीरे धीरे आत्मा प्रकाश हार्ट से होते हुए दोनों लंग्स में फैल रहा है। अब स्टमक की ओर जा रहा है। आत्मा प्रकाश फैल रहा है। दोनों किडनी, इंटेस्टाइन, अब दोनों पैरों की ओर जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो रहा है
मुझ आत्मा से निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश शरीर के एक एक कर्मेंद्रिय में फैल रहा है। अब महसूस करें मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे बोन्स में फैल रहा है। देखिए आपके मस्तक के बोन्स भी चमक रहे हैं। पूरा स्कल सफेद लाइट से चमक रहा है। हाथों की हड्डियां भी चमक रही है। वर्टिब्रल कॉलम चमक रहा है। रिब्स चमक रही है। दोनों पैरों के बोन्स भी चमक रहे हैं। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश पूरे स्केलेटन में, अस्थि पंजर में फैल रहा है। अनुभव करें शरीर का एक एक बोन चमक रहा है, जैसे कि सफेद ट्यूबलाइट के समान संपूर्ण शरीर प्रकाशित है। पूरे शरीर में सफेद सफेद लाइट प्रवाहित है, जैसे ट्यूबलाइट चमक रही है। और मुझ इस प्रकाश की काया से दसों दिशाओं में सफेद प्रकाश फैल रहा है। महसूस करें मैं आकारी प्रकाश में काया में निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। बिल्कुल स्पष्ट देखिए प्रकाश की चमकीली काया में मैं निराकार ज्योति दो भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूँ। मुझ आत्मा के दिव्य प्रकाश से ये मेरा दिव्य आकारी शरीर भी चमक रहा है और मैं स्वयं को डबल लाइट अनुभव कर रही हूँ। लाइट में लाइट, डबल लाइट में आत्मा। अब मीठे प्यारे बाबा का दिल से आवाहन करें। ओ मीठे प्यारे बाबा, आप अपनी शक्ति सेना और पांडव सेना को लेकर इस साकार वतन में पधारे और देखिए आपके निमंत्रण पर बाप दादा, मम्मा, हमारी सारी पूर्वज दादियां और हमारे वरिष्ठ भाई सेकंड में आपके सम्मुख उपस्थित है। अब बिल्कुल स्पष्ट देखिए मेरे सम्मुख आकार में निराकार बाप दादा खड़े हैं। मीठी मम्मा भी खड़ी है। हमारी सारी दादियां भी आकार में निराकार
मेरे कर्म क्षेत्र पर पधारे हैं। हमारे वरिष्ठ भाई भी आकार में निराकार बाप दादा के साथ खड़े हैं। इन तपस्वी पुण्य आत्माओं के आगमन से ये कर्म भूमि पावन हो चुकी है। अब अनुभव करें, बाप दादा प्यार भरी नयनों से आपको दृष्टि दे रहे हैं और आपका ये पवित्र फरिश्ता स्वरूप देख रहे हैं, आकार में निराकार स्वरूप। देखिए, बाबा को भी आप स्पष्ट देखिए। मीठा बाबा भी आकार में निराकार आपके सामने खड़े हैं। अब महसूस करें, मेरे बाबा का चेहरा प्रकाश का है। दोनों नयन बल्ब के समान चमक रहे हैं। मेरे बाबा के दोनों हाथ भी चमकीले हैं। दोनों पैर भी चमकीले हैं। और मैं आत्मा भी बाप समान। मेरा चेहरा प्रकाश का, दोनों नयन बाप समान बल्ब के समान चमक रहे हैं। दोनों हाथ मेरे प्रकाश के हैं और दोनों पैर भी प्रकाश के हैं। मैं बिल्कुल बाप समान हूँ। अब देखो, बाबा ने आपके मस्तक को टच किया और आपको पहला तिलक लगाया, आत्म स्वरूप का तिलक। आप महसूस कर रहे हैं, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप। चमकीली मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा ने लगाए हुए तिलक को महसूस करें। बाप दादा का वो अव्यक्त प्रकाश का स्पर्श। बाप दादा के अव्यक्त प्रकाश के स्पर्श से ही जैसे मेरा पूरा मस्तक चमकने लगा। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा दो भ्रुकुटी के मध्य में परमात्मा तेज से चमक उठी हूँ। अब बाबा ने मम्मा को कहा, मीठी मम्मा, आप बच्ची को दूसरा तिलक लगाओ। और मीठी मम्मा भी बड़े प्यार से आपके तरफ चलते आ रही है। आकार में निराकार मीठी मम्मा अपने दिव्य प्रकाश में काया में आपके समीप आ रही है। और मीठी मम्मा ने आपको दूसरा तिलक लगाया और एहसास कराया कि हमारे पिता भी बिंदु रूप है। और मीठी मम्मा ने मीठा तिलक देते ही परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा में भरी।
महसूस करें अब मुझ आत्मा की शक्ति अपने पिता इतनी बढ़ गई है। परमात्मा शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा स्वयं के इस दिव्य स्वरूप को निहारे। जैसे ही मम्मा ने तिलक लगाया, मुझ आत्मा की शक्ति परम शक्तियों से भरपूर हो उठी है। अब मैं स्वयं को और ही शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ और ही मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ गया है। अब देखो मम्मा पापा आपको निहार रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं कि हमारे बच्ची के मस्तक पर 2 बिंदु चमक रहे हैं। और मम्मा पापा आपको देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। देखिए मम्मा पापा का वो स्माइलिंग फेस, इतने खुश है मम्मा पापा मुझ आत्मा का ये दिव्य स्वरूप देखकर। आकार में निराकार में आत्मा, अति तेजस्वी प्रकाशित में आत्मा। तब पापा ने दादी गुलजार जी को कहा, बच्ची को तीसरा तिलक लगाओ। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट दादी गुलजार आकार में निराकार अपनी चमकीली प्रकाश में काया में आपकी ओर आ रही है। दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको भी आनंदित कर रहा है। अब दादी आपके नजदीक आई और आपको तीसरा तिलक लगाया। जैसे ही दादी जी ने तीसरा तिलक लगाया, मैं आत्मा और ही प्रकाशित हो गई और मुझ आत्मा में रामा का संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो गया। रामा की हर एक पॉइंट जैसे आत्मा में धारण हो गई। बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा 3 बिंदु से सजी हुई हूँ। देखो तो आपका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। आप आकार में निराकार आत्मा और आपका ये चमकीला चेहरा 3 बिंदुओं से चमक रहा है। ये आपका दिव्य स्वरूप अति शोभनीक है, जिसे देख देख कर अब तो मम्मा बाबा को भी आपके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। आपको
को देखकर बाबा को नशा हो रहा है कि ऐसी मेरी बच्ची 3 बिंदु का तिलकधारी विशेष आत्मा है। अब अनुभव करे बाप दादा के साथ पधारी हुई सारी एडवांस पार्टी की दादियाँ, मम्मा बाबा और हमारे वरिष्ठ दादा एक साथ आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पुष्प वर्षा पर हो रही है, आप फरिश्ते का स्वरूप और ही चमकीला होता जा रहा है। एक एक पुष्प आपको स्पर्श करते ही आप फरिश्ते की चमक हजारों गुना बढ़ गई है। आप जहां पर बैठे हैं इस कर्म भूमि पर भी आप आकार में निराकार फरिश्ते से दिव्य प्रकाश की तरंगे संपूर्ण कर्म क्षेत्र पर फैल रही है। कर्म क्षेत्र की हर एक स्थूल सूक्ष्म चीजें चमक रही है। अब देखिए पूरा घर भी प्रकाशित है। परमात्मा उपस्थिति से परमात्मा दिव्य किरणों से चमक रहा है। अब महसूस करें परमात्मा उपस्थिति से अविनाशी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। मुझ आत्मा के दिव्य प्रकाश में शांति की तरंगे समाहित है। अनुभव करें आपके मस्तक से जैसे कि एक फोकस लाइट निकल रही है, जिससे अथाह शक्ति की तरंगे पूरे कार्य क्षेत्र पर फैल रही है। जैसे घर की दीवारों में, दरवाजों में, सब जगह पर इस शांति की तरंगे फैल रही है। ऐसे लग रहा है कि मुझ आत्मा के कर्म शांति धूम बन चुकी। चारों ओर शांति ही शांति अनुभव हो रही है। आपके घर में जितनी भी आत्माएं उपस्थित है, सबको
शांति की तरंगे महसूस हो रही। शांति की तरंग पाकर आपके कर्म भूमि पर उपस्थित सभी आत्माएं चुप हो रही है। परमात्मा उपस्थिति से कर्म भूमि पर एक शांति अनुभव हो रही है। अब बाप दादा का हाथ पकड़े, मोहम्मद का हाथ पकड़े और अपने घर के आंगन पर आ जाए। दरवाजे के बाहर अपने आंगन में आ। और देखिए अभी अपने कर्म को, आशियाने को, और अब अपने कर्म भूमि के लिए शुभ भावना, सद्भाव अनुभव करें। बाप दादा, पूर्वज दादिया, हमारे वरिष्ठ दादा और आप सब घर के बाहर खड़े हैं और सबके मस्तक से शांति का फोकस दिव्य प्रकाश निकल पूरे घर में घेराव डाल। अब मम्मा पापा और एडवांस पार्टी इसमें बता दिया आपके कर्म भूमि को आशीर्वादित कर रहे हैं कि ये स्थान शिवालय भव, मधुबन घर भव। दान में जो भी लेगा वो हर एक आत्मा शांति का अनुभव करेगा। देखो मम्मा पापा ने आपके घर को वरदान दिया, जो कोई भी आत्मा इस कर्म भूमि पर पैर रखेगी वो आत्मा परमात्मा वंश के हकदार बने। ये भूमि वरदान, तपस्या भूमि, और इस भूमि पर रहने वाली आत्माएं पवित्र देवात्मा, बाप दादा की पवित्र दृष्टि से आपके कर्म भूमि पर विशेष वरदान प्राप्त हो रही है। फिर से मम्मा का और लोग का शुक्रिया करें जो हमारे निमंत्रण पर हमारे कर्म भूमि पर पधारे और हमारे कर्म भूमि को तरंगों से प्रकाशित किया। इस भूमि को पावन, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। शांति शांति।
ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 11/4/1986। मुरली का हेडिंग श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। बाप दादा ने इस मुरली में कैसे हमारा तस्वीर बनाना है, श्रेष्ठ तस्वीर बनाना है, उसके बारे में बताया है। कोई भी तस्वीर में नयन और मुस्कुराहट दोनों बात होते हैं, है ना। कोई भी तस्वीर का विशेषता क्या होता है? नयन और मुस्कुराहट। हमारा तस्वीर भी ऐसे बनना है, मतलब हमारा नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल परोपकारी दृष्टि। और अगर दृष्टि में विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है, ये बातें बाबा ने कहा। और संतुष्टता और प्रसन्नता का झलक चेहरे से दिखाना चाहिए। हमारा मुस्कुराहट कैसे होना चाहिए? संतुष्टता और प्रसन्नता। बाबा ने और एक बात कहा है, श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, ये होने से हमारा तस्वीर अच्छे बनते हैं, वो कलम है। और नेक्स्ट बाबा ने और ब्रह्मा बाबा का स्थिति के बारे में भी बताया, कैसे बाबा उपराम रहे, परोपकारी रहे, ये बातें बाबा ने कहा। और कृष्ण के सांप सांप के ऊपर कृष्ण कैसे नाचता है ना, उसका रहस्य क्या है, इसमें बाबा ने बताया है। आगे हम करते हैं, बाबा से सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक की तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है ना। किसी किसी का तस्वीर बहुत अमूल्य होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, है ना। सिर्फ तस्वीर तक नहीं, हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाला ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर। दीदी सेकंड पार्ट रीड करना है आपने। फर्स्ट तो कल रीड कर लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ आप बंद कर देना। कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। भाई जी, एक्चुअली आज ये पार्ट 1 पढ़ना है, कल पढ़ लिया क्या? ओम शांति जी। श्वेता सिस्टर, पुरुषोत्तम हाँ, भाई जी होस्ट थे, तो फिर हम अच्छा नहीं पढ़ी थी पार्ट 1 कल। तो अच्छा। आज पार्ट 2 है, क्योंकि लिस्ट में किसी का नाम नहीं दिख रहा था, तो फिर हाँ नहीं, वो पुरुषोत्तम भाई जी। कल नहीं था, एक्चुअली कल किसी का भी टर्न नहीं था। सो वो बफर डे था कल। ठीक है। पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा कि आज सुबह पार्ट 1 पढ़ने की है, तो आप पढ़ लो, तो इसीलिए हमने ओके। पढ़ा था जी। ओम शांति, शुक्रिया।
नहीं, वो उस लिस्ट के अनुसार ऐसे था। ठीक है। लास्ट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। बाबा क्या कहा? सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। बाबा क्या कहा? संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन, बाप दादा का साथ हमारा बंधन संबंध क्या होता है? ढीला नहीं होंगे। संकल्प में भी इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया? ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही, है ना। ब्रह्मा बाबा के साथ हम 21 जन्म साथ रहते हैं। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजदारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। क्या क्या बाबा ने कहा? सजाए रहना, ताजदारी होकर रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वो तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। हम कौन है? संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जैसा ब्रह्मा बाबा का संकल्प है वैसा हमारा होना चाहिए। जो बाप का संकल्प हो बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया है ना। ब्रह्मा बाबा का नहीं, यहाँ शिव बाबा का। जो बाप का संकल्प हो बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहां का न हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना, है ना। कदम के पीछे कदम रखना माना क्या है? बाप जैसा संकल्प करना, समर्थ संकल्प करना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि वो विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। बुद्धि रूपी विमान हमारा साथ है ना, तो सेकंड में आप कहाँ जाना चाहते हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। तो इस विमान के मालिक होना, हम मन बुद्धि का मालिक है, मैं आत्मा। तो बाबा वही पूछ रहे हैं, मैं मालिक है ना। सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एवर रेडी का मतलब क्लियर। बाप का साथ बुद्धि सदा जुटे रहे। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकेंड में पहुंच जाएंगे ना। शक्तिशाली कब होता है? बाबा के साथ जुटे रहना, जुटे रहेंगे तो। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी नहीं चलता, है ना। बाबा के साथ हमारा कनेक्शन ठीक है तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा।
इंद्रियों का राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले, है ना। मैं आत्मा चलाने वाली, कर्म इंद्रियों के वश होकर चलने वाली नहीं। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं, है ना। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूं, सो स्थित हो जाए, एक कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूं। तो मालिक कभी सेवादारियों के वश नहीं हो सकता। मैं आत्मा मालिक हूं। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं, है ना। पहले कर्मेंद्र के ऊपर हम राज्य करना है, सो अभी उस राज्य करने के संस्कार को अपनाना है ना। अभी राजयोगी जीवन में कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं। और एक बार रिपीट करें, मैं राजयोगी हूं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है ना। सर्वशक्तिवान का बल है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्वशक्तियों के आधार से हर कर्म सफल हुई पड़ा है। सर्वशक्तियों के आधार से हर कर्म सफल हुई पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तक तो नशीन आत्मा हूं। ए फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता है। क्या फकुर रहना है हमें? मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं। सो क्या होता है? अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। रूहानी फकुर में रहना है हमें, है ना। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। क्या फकुर में रहना है? मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। सेकेंड वन, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अकूट खजानों के मालिक बन गए। हाँ, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अकूट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए, है ना। ये पुरानी दुनिया से हमारा मन बुद्धि हट गई ना। क्या बोल रहे बाबा? मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा भाव के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। क्या कहा पापा ने? श्रेष्ठ आत्मा हूं, सदा बाप के प्यारे हैं। सदा सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। कदम माना संकल्प, जैसा बाप का संकल्प है वैसे बच्चों का। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा,
सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। हम सब कौन है? रूहानी गुलाब। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है ना। किसी को भी वो गुलाब देखेंगे तो पसंद आता है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो, है ना। हम सब कौन है? रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है ना। हम जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमारे से शांति, शक्ति, पवित्रता का खुशबू चारों ओर फैलते हैं, है ना। सो ये खुशबू सारे विश्व की आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। कितना सारा टाइटल बाबा आज दे रहे हैं। क्या है? स्पेशल टाइटल। मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। अविनाशी बगीचे बाबा ने कहा, अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ, है ना। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। क्या खुशबू फैलाने हैं हम सबको? रूहानी गुलाब को याद की खुशबू, है ना। जब हम याद में बैठे तो कितना अतीन्द्रिय सुख का खुशबू, शांति का खुशबू, है ना। शक्तियों की, गुणों की, सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। देखिए कौन तैयार किया है एक रूहानी गुलाब को? स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। तो कितने सिखिलते हो। बाबा कितना बहला रहे आज। चौथा, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। पहले बाबा ने कहा दिल तख्त नशीं, दूसरे बाबा ने कहा अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब, रूहानी गुलाब। अभी बाबा बोल रहे हैं डबल लाइट स्थिति। सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। अभी अभी अनुभव करेंगे। हम सब सूक्ष्म वतन में हैं, डबल लाइट स्थिति में है, बाप दादा का सम्मुख है। शांति का अनुभव कीजिए। जब डबल लाइट रहता है वो सदा उठती कला का अनुभव करता है ना। मन भी लाइट, तन भी लाइट, सब कुछ लाइट, संकल्प भी लाइट। उठती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उठता है, बोझ वाला नीचे जाता है ना। शरीर ही नहीं, लाइट का शरीर में आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, है ना। व्यक्त संकल्प नहीं, सो संकल्प ही श्रेष्ठ। सो क्या होता है, हम ऊंचे उठते रहेंगे। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। सब प्रकार के बोझ, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। न्यारे बन गए। पाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। बोझ, बाबा क्या बोला? 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। होना नहीं है, हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो। अभी किस पर काम करना है? पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात
आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। डबल लाइट में ना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, तो आत्मा लाइट है, हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, चेक करना है। हम सब कौन है? फरिश्ता, डबल लाइट। बंधन भी नहीं, बोझ भी नहीं है, मन का भी बंधन नहीं है ना, वो चाहिए ये चाहिए है ना, कुछ भी बंधन नहीं, व्यर्थ संकल्पों का बंधन नहीं। जब पाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। बंधन क्या है, बोझ क्या है ना, मन का बंधन। सो बाबा ने क्या कहा, जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। बंधन मुक्त बनना इजी है ना, सर्व शक्ति है हमारा पास, अस्त्र शस्त्र शब्द सब है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता। कोई भी आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, डबल लाइट माने क्या है? ऊंची स्थिति में रहने वाले, उठती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। मैं उठती कला में जाने वाले फरिश्ते हूँ, फरिश्ता हूँ। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अच्छा, याद कर लेंगे बाबा का मुरली से है वाक्य। अच्छा, इस मुरली में नहीं है, हम लेते हैं बाबा से। ऐसे रूहानी खुशबूदार बनाने वाले, डबल लाइट फरिश्ते अनुभव कराने वाले, दिल तख्त नशीन बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति जी। अभी सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। कल की पाठ से भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी को याद है तो शेयर करना। जी, तो बाबा ने क्या कहा है इस मुरली में? ओम शांति। जी, स्थूल विमान कोई ना कोई कारण से नहीं मिल सकता है कभी भी, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा हमारा साथ है।
हम तो शक्तिशाली है, जहाँ चाहे तहाँ बुद्धि हम ले सकते हैं, पहुंच जाते हैं, कारण क्योंकि हम बुद्धि रूपी विमान का मालिक है। सदा एवर रेडी है, तो सदा एवर रेडी अर्थात बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाप के साथ जुटा हुआ है, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जितना समय जितना चाहे हम पहुंच सकते हैं। और बाबा ने कहा मैं राजयोगी आत्मा हूँ, सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ, राजा हूँ। तो इस ज्ञान से हम सब कर्मेंद्रिय हमारा कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ। सदा इसी स्मृति में रहना है, मैं राजयोगी आत्मा हूँ। इससे सर्वशक्तिमान का हमारा बल मिलता है, भरोसा है कि हम सफलता होगा ही होगा। ओम शांति। हम्म, जी, है ना। बाबा ने कहा कर्मेंद्र का राजा नहीं है तो हम प्रजा योगी, है ना। अभी राजा है तो कर्मेंद्र के ऊपर, फिर फ्यूचर में भी हम राजा बनेंगे। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि हम बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब है, और रूहानी गुलाब बहुतों को आकर्षित करता है। तो आत्मिक स्थिति में जब हम रहते हैं, वो अविनाशी बगीचे के अविनाशी गुलाब कहते हैं बाबा। जब हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति रहती है, तो उस समय हम कभी मुरझाएंगे नहीं, बिकॉज हम विनाशी गुलाब नहीं है। जब हम अविनाशी में रहते हैं, अविनाशी गुलाब में, तो हम कभी मुरझाते नहीं, सदा खिले हुए रूहानी गुलाब में सदा सेवा में बिजी रहते हैं। और ये याद शक्ति गुण बाबा से जो मिलता है, उसी खुशी में हम, उसी खुशी को लेकर हम अविनाशी खुशी को फैलाते रहते हैं। तो इसी कारण से बाबा हमें कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने से रूहानी खुशबू को अ, फैलाने से फैलाते हैं, तो हम बहुतों को आकर्षित करते हैं अविनाशी खुशी से। ओम शांति। जी, विनीता दीदी बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा बोले कि ये धोखेबाज दुनिया से आप बच्चों ने किनारा कर लिया है, और क्योंकि ये धोखे वाली दुनिया से तो हमारा लगाव नहीं है। चलो सेवा हुआ, अर्थ के अर्थ हम लोग मिलना जुलना होता है, लेकिन लगाव ऐसा हमारा नहीं है। तो इसीलिए हमें सदा अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे बाबा हैं, हम बच्चे भी उनके जैसे हैं, यानी बाप समान। तो सदा ही फॉलो फादर करते हुए बाबा के कदम पर कदम रखकर हमें चलना है, और कभी दिल शिकस्त भी नहीं होना है। ओम शांति। जी, बाबा ने फरिश्ता बनने की बात कही ना। बोझ भी नहीं होना चाहिए और बंधन भी नहीं होना चाहिए, निर्बंधन होना चाहिए, है ना। सो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं, बंधन क्या है, बोझ क्या है। आप सब क्या समझते हैं, बंधन बोझ, बोथ आर सेम, दोनों सेम है या अलग अलग है? पापा ने कहा ना, फरिश्ते का अनुभव करने के लिए दोनों से आपको मुक्त रहना है। हाँ? जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, मुझे ऐसे लगता है बोझ है जब हम हल्का नहीं फील करते, हम हैवी फील करते हैं, दिल में डिस्टर्बेंस आता है, और हम जिसे उड़ नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ यहाँ धरती के जो हम हैवीनेस में रहते हैं। और जो बंधन है, वो बंधन जो अम, हम एक होता है बंधन और संबंध। जब हम बंधन में रहते हैं, हम इन आत्माओं से
बंधन रहता है। लेकिन जब हम बंधनों को छोड़ करके एक बाबा में संबंध रखते हैं तो ये बंधन सब टूट जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सर्व बंधनों को तोड़ करके एक बाबा में संबंध जोड़े तो हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाए। ओम शांति। मुझे ऐसे लगता। जी। और बोझ है ना, कोई भी कर्म होता है हमारा साथ, है ना, वो बोझ है ना। हम कर्मेंद्र के वशीभूत होकर कोई भी विकर्म करते मन से भी, है ना, संकल्पों से भी हम करते हैं तो वो बोझ, बंधन। कर्म इंद्रिय के बंधन में हम हैं, आत्मा है ना। तब हम विकर्म करते, बंधन, कर्मेंद्रिय का बंधन, संस्कारों का बंधन, है ना, वो बंधन है। बोझ, हम कोई विकर्म करते तो बोझ होता है। सो व्यर्थ संकल्प वो क्या है, बोझ है या बंधन है? किस कैटेगरी में डालेंगे? जी दीदी, बोझ में। बोझ, व्यर्थ संकल्प बोझ, बंधन नहीं, है ना। कर्मेंद्र के वशीभूत होते हैं तो वो क्या है, बंधन है ना। भोज में ना हम विकर्म करते हैं, ये व्यर्थ संकल्प क्या है, दोनों ही है वो, है ना। व्यर्थ संकल्प में ना क्या है, नेगेटिव है, उसमें नेगेटिविटी है, वो भी विकर्म है, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं। ये तेजल सिस्टर बोलिए। हाँ जी श्वेता सिस्टर, जो बोझ होता है ना वो हल्का होता है, हल्का कर सकते हैं, लेकिन बंधन को तो हमें काटना ही पड़ता है। उसको हल्का करने से वो जाएगा नहीं, वो हमें बांध के रखेगा और हमें उड़ने नहीं देगा। तो बोझ जो होता है वो हल्का किया जा सकता है याद से, लेकिन बंधन को तो हमें निर्बंधन होकर बाबा की याद से, ज्वालामुखी याद से उसको काटना होता है, हर एक तार उसकी काटनी होती है। उसको हल्का नहीं कर सकते, हल्का करने से कोई फायदा नहीं, वो फिर से आ जाएगा। तो ये है बंधन और बोझ का डिफरेंस। ओम शांति। जी, बाबा हमेशा कहते हैं ना, तन का बंधन, मन का बंधन, है ना, संबंधों का बंधन, वस्तुओं का बंधन, ये बंधन है। भोज वो विकर्मों से जुड़ता है। और किसी को और चिंतन आए इस पर, और आप कोई भी चिंतन शेयर कर सकते। और क्या क्या बातें बाबा ने कही, क्या क्या सम्मान दिया आज, बहुत सारे सम्मान दिया। हाँ, ओम शांति। जी, पद्मा सिस्टर बोलिए। मेरा चिंतन यही चला कि ये पुराना संकल्प माना, जो हमारा नेगेटिव कहो या व्यर्थ कहो, वही संकल्प पहला हमें बोझ फील करता है ना, कराता है। इससे ही हमें उठ नहीं पाते हैं। बट वो बोझ ही बाद में बंधन बन जाता है, हमारा ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कहते हैं। क्योंकि थॉट से फीलिंग्स, फीलिंग्स से इमोशंस, है ना, उससे ही हमारा बिलीफ बनती जाती है। सो ये बोझ ही हमें वो बंधन डालती है। मेरा चिंतन ऐसा चला। सो इसके लिए बाबा कह रहे कि ऑफ कोर्स हम योग से हम बंधन को काटना है, क्योंकि वो बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ना, उसको हम खाली संकल्प से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पावरफुल, शक्तिशाली याद की जरूरत है। बट हम इनिशियली हम संकल्प को परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा व्यर्थ को परिवर्तन करके हल्का हल्का कर सकते हैं। दोनों तरफ करना है। मेरा संकल्प ये चला कि हम कॉन्शियसली, चेतन मन में भी हमें शुद्ध संकल्पों की आवश्यकता है। उसके
इससे ही हम हल्के बनते जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा पावरफुल ज्वालामुखी योग जब बनता है ना, उससे ही हमारा जो खड़ा बंधन है ना, वो बंधन भी काटता जाता है। ओम शांति। जी, है ना। सो हाँ, इसका मतलब क्या है? कर्मेंद्र का राजा बनना है पहले, है ना। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो मन को कंट्रोल करना है, कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। करेक्ट, है ना। तभी तब हम दोनों से मुक्त हो सकते हैं। राजा बनेंगे तो इसके ऊपर, व्यर्थ संकल्प के ऊपर, सबके ऊपर हमारा कंट्रोल होंगे, है ना। तो ओम शांति। अव्यक्त वाणी में अभी जो लास्ट संडे की चली और बाबा मिलन की, बाबा ने कहा कि पहला तो बंधन है दो तरीके के, देह भान का और देह अभिमान का। तो ये जो देह भान का मूल बंधन है ना, वो बंधन को अगर आपने काट लिया तो बाकी के और बंधन तो इजीली कट जाएंगे। तो मूल जो है वो देह भान, क्योंकि अगर देह भान काटा तो देह अभिमान भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो मूल बंधन है देह भान का, जो ब्रह्मा बाबा ने आत्मा 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 का अभ्यास करके उसको ही पहले त्याग किया। फर्स्ट त्याग बाबा का देह भान का रहा, क्योंकि देह भान बहुत सूक्ष्म है। देह अभिमान होता है कि मैं ये हूं, मैं फलानी, मैं फलाना, मैं इसकी, मैं वो, तो वो है अभिमान। लेकिन देह भान तो उससे भी सूक्ष्म है कि मुझे वो जो देह की जो फीलिंग है उसमें भी लाता है, और अंदर के जो संकल्प है सटल, कुछ संकल्प भी आया तो वो संकल्प आना भी देह भान में आ गया, ऐसा है। क्योंकि अभी अगर हम बोलेंगे कि बहन को बहन समझ के बोलेंगे, बहन को भाई तो नहीं बोलेंगे। तो बहन को ऐसे लाइक श्वेता बहन और राजेंद्र भाई बोले, राजेंद्र बहन भी नहीं बोलेंगे। तो ये जो भाई बहन का भी जो विस्तार है वो भी भान है, देह भान है। तो आप समझ लो कि कितना सूक्ष्म ये देह भान है, कि हम रोजमरोज की कॉन्वर्सेशन, डेली कॉन्वर्सेशन में भी हम ये यूज करते हैं। तो ये देह भान से हमें अलग होना है, वो है हमारा मेन बंधन। ओम शांति। जी, उसके लिए एक ही है ना, ये क्या, आ, एक ही विधि है। क्या विधि है? बाबा ने हमेशा बोलते हैं, आत्मा आत्मा का पाठ को पक्का करो। दीदी ओम शांति। जी, तेजस दीदी ने आज बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। उसके पहले सभी वक्ताओं ने भी बताया। अभी बाबा की एक लाइन और भी आई है कि पुरानी दुनिया से हमारा कनेक्शन सेवा अर्थ हो, उसमें हमारा जरा भी मन का लगाव न हो। अब उसमें भी वही बात आ जाती है कि आप पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के फिर सेवा करने को निकलो। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मिक्सचरिटी, जैसे दीदी जी ने बताया देवान का, तो फिर वो जो सेवा है उसमें लगाव भी थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते ये सारी बातें हमें बिना तीव्र गति से योग बल जमा करने के बाद ही हमारे अंदर आ सकती है। हम चर्चा भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी हम रोज मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी आधा घंटे का योग शुरू किया है, इसमें हमें बहुत लाभ मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक अपने आप को इस साँचे में डाले कि बाबा जो चाहता है उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। क्योंकि जो मुरलियाँ चल रही है वो पुरानी 20 साल 25 साल पहले लगता है, लेकिन आज हमारे लिए ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर बहुत लागू होती है। तो ये एक एक लाइन आज जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और एक एक लाइन हमें दुरुस्त करती है कि हमारा पुरुषार्थ किस दिशा में होना चाहिए और बाबा क्या चाहता है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। सो टाइम भी हो गया है। किसी और को लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। पोल लॉन्च हुआ है, सभी ने आंसर दिए होंगे, अभी दे रहे हैं। 1 मिनट में निराकारी आकारी सब तरफ के सेवाधारी
ये 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? निराकारी, आकारी, सेवाधारी। जी। सो आज की मुरली से हम क्या होमवर्क लेंगे? बहुत सारे समान बाबा ने बताया है ना, सारे दिन में कल वो समान का अभ्यास कर सकते हैं और बंधन मुक्त, बोझ मुक्त स्थिति, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे। ठीक है, वो डबल लाइट स्थिति बनना है तो मन का संकल्प के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब होता है तब हम समान का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। राजेंद्र भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं दीदी जी, हो गया जो कहना था। हाँ, ठीक है जी, ओके। 1 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे। सभी अपने आप को रिलैक्स करें। मालिकपन का स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा इस स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। उसके साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार के भी मालिक हूँ। देखिए अपने आप को प्रकृति के बीच इस देह में होते हुए भी इस देह से उपराम हूँ, डिटैच हूँ। सब पुरानी दुनिया की बंधन से, बोझ से मुक्त हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, शक्तिशाली परमात्मा की संतान, शिव शक्ति हूँ, राजयोगी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अविनाशी बगीचे के रूहे गुलाब हूँ। देखिए अपने आप को, अपना खुशबू को महसूस करें। शांति, पवित्रता, शक्तियों की खुशबू मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। इस रूहानियत की स्थिति से मैं ऑटोमेटिकली इस पुरानी दुनिया से डिटैच होकर अपनी मूल स्थान, मूल देश, परम धाम में अपने आप को अनुभव करती हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं का पिता, अविनाशी बगीचे का मालिक, सर्वशक्तिवान बाप के सम्मुख अनुभव करें। याद, परमात्मा की याद खुशबू है। बहुत प्यार से बाबा को निहारे। पवित्रता का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर मेरा पिता है। देखिए अपने आप को परमात्मा से सर्वगुण और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही हैं। मुझ आत्मा में जो भी मेंपन, मेरापन है, सूक्ष्म रूप से जो भी विकार है, इस किरणों से वो सब भस्म हो रही हैं। मैं बहुत हल्का, बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ और
बाबा का साथ में कंबाइंड हो गई हूँ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बाबा को शुक्रिया करे, धन्यवाद करे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।